हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के बेस क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट रिलेशन पर। तो रिलेशन या संबंध क्या होता है, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिलेशन जो होता है बेटा, बेसिकली हम पढ़ के आए हैं, दैनिक जीवन में भी कई रिलेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स में भी कई रिलेशंस होते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था लेक्चर के कि जैसे भाई बहन का एक संबंध होता है, ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स में भी कई संबंध होते हैं, जैसे रेखा एल है वो एम के समांतर होती है, एल इज परपेंडिकुलर टू एम होती है, ठीक है ना बेटा। अब क्रमित युग्म में भी कोई संबंध हो सकता है, जैसे एक्स कोमा वाई है तो एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से बड़ा है। इस प्रकार से कई संबंध होते हैं। तो सबसे पहले हम संबंध की परिभाषा जान लेते हैं। संबंध क्या होता है बेटा, संबंध को इंग्लिश में हम रिलेशन कहते हैं, और मैथमेटिक्स में संबंध या रिलेशन का क्या डिफिनेशन होता है। किसी अरिक्त समुच्चय ए से किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी का संबंध, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी का संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य, यह उपसमुच्चय क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन होती है रिलेशन की कि किसी समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी का जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, और यह सबसेट जो होता है क्रमित युग्म के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है, जहां द्वितीय घटक को प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहते हैं, जहां द्वितीय घटक को प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहते हैं। बेसिकली जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, इनके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, सेट ए जिसमें कोई भी एलिमेंट हो, सेट बी जिसमें कोई भी एलिमेंट हो, तो उन दोनों सेट्स का यदि ए से बी में कोई संबंध है तो उसको हम इस टाइप से लिखेंगे, उसको लिखेंगे आर इज टेंस टू बी, यानी कि आर की जो है मैपिंग कहाँ से कहाँ पर है, ए से बी पर है, मतलब संबंध ए से बी पर है, ठीक है। सेट ए में भी कोई एलिमेंट हो गए, सेट बी में भी कोई एलिमेंट हो गए, और सेट ए और बी में जो संबंध है उसको हम आर से डिफाइन करेंगे, और वो संबंध क्या होता है, वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। अब ये उतना डेफिनेशन से आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इससे आप लोगों को इसको क्लियर कर देता हूँ। बेटा कोई एक सेट मान लेते हैं, मैंने एक सेट को मान लिया, सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2 and 3, और कोई सेट भी मान लिया अपन ने, लेट अज्यूम कि 2, 3 and 4, कोई सेट मान लिया। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इनका कार्तीय गुणन सबसे पहले तो निकालते हैं, ए क्रॉस बी। तो कार्तीय गुणन क्या होता है, ए का 2 के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ बना लिया, एक का सभी के साथ संबंध। अब क्रमित युग्म 2 का 2 से बनाओ, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, ठीक है। अब 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 3 का 4 के साथ, ठीक है बेटा। कुल कितने क्रमित युग्म आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो यदि पता करना है कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है बेटा, वो किसके इक्वल होता है, एन ए क्रॉस एन बी के। इट मीन इसका मतलब क्या है कि जो दो समुच्चय है अरिक्त समुच्चय, उनका जो कार्तीय गुणन है ए क्रॉस बी, उसमें कितने अवयव होंगे, तो जितने अवयव पहले सेट ए में होंगे उनका मल्टीप्लाई करना है सेट बी में जितने अवयव उनसे। तो इसमें कितने अवयव है, 3, इसमें कितने अवयव है, 3, 3 तिया 9, तो इसमें कितने अवयव आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। इतना तो समझ आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं कि इसमें कोई संबंध है क्या। तो बेटा देखो, अपन कोई भी एक संबंध ले लेते हैं। मान लो मैंने एक संबंध ले लिया कि x, y है
और संबंध में भी क्रमित युग्म ही आएंगे। अब क्रमित युग्म क्या है कि y जो है वो कब आ रहा है, एक जब x में मैं 1 जोड़ रहा हूँ, ठीक है, और x जो है मेरा बिलोंग करेगा कैपिटल सेट A से और मेरा y बिलोंग करेगा कैपिटल सेट B से। ये कोई संबंध है, ठीक है बेटा, ये कोई संबंध। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे अब लिख लेते हैं अपन। तो R बराबर ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएगा, x, y का मान x+1 होता है, तो x के मान कहाँ से उठाना है, सेट A से। तो यदि मैं यहाँ से 1 उठाता हूँ, ठीक है बेटा, मैंने 1 उठाया तो y कैसे मिलेगा, मतलब x कहाँ से लेना है, x सेट A से, तो मैंने सेट A से ले लिया। अब y कहाँ से मिलेगा, y = x+1, जो आपने x लिया उसमें 1 ऐड करो तो 2 हो गया। अगर यहाँ से मैं 2 लेता हूँ तो उसमें 1 ऐड करने पे 3 आ जाएगा, तो मैंने मान लो यहाँ से 3 ले लिया तो उसमें 1 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 4। तो ये एक रिलेशन आ गया, समझ आया क्या, x और y एक दूसरे से रिलेटेड है, किस संबंध से, y बराबर x+1 संबंध है आपका सेट R, ठीक है। सेट R जो है उसके ऑर्डर्ड पेयर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं 1 2 2 3 और 3 4। तो उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला क्रमित युग्म देखो क्या है 1, 2, तो इसका x एलिमेंट जो है वो कैसे आया, y एलिमेंट कैसे आया, x एलिमेंट में 1 ऐड कर दिया तो y आया, इसका y एलिमेंट कैसे आया, x में 1 ऐड कर दिया, इसका y एलिमेंट कैसे आया, x में 1 ऐड कर दिया। तो ये बेटा हमको एक संबंध यहाँ पर दिख रहा है, और भी कई संबंध हो सकते हैं। जैसे देखो अब एक प्रश्न यहाँ पर है कि क्या संबंध जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, तो जरा देख लो, हमने ऐसा कहा ना कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो ऐसा क्यों होता है बेटा, इस चीज़ को जरा ध्यान से समझो कि ये संबंध जो है रिलेशन है ये A क्रॉस B का सबसेट क्यों होता है, डेफिनेशन में भी पढ़ा। तो बेटा 1 2 2 3 3 4 आपको यहाँ मिल जाएगा कहीं ना कहीं, देख लो, जैसे ये रहा 1 2, ठीक है, ये रहा 2 3, ये रहा बेटा 3 4। तो ये जो A क्रॉस B था ना उसका कुछ पार्ट है कौन, एक रिलेशन, इसीलिए रिलेशन जो है वो सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, A क्रॉस B का। ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब दोनों अरिक्त समुच्चय है, दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट है। तो पहले और दूसरे सेट का संबंध किसका किस पर है, ये संबंध है A से B पर। समझ आया क्या बेटा, संबंध कहाँ से कहाँ पर है, सेट A से सेट B पर एक संबंध है ना, मैपिंग है A से B पर। और वो संबंध क्या था, हमने ये देखा कि जो संबंध के क्रमित युग्म बनेंगे तो क्रमित युग्म में y वाला जो युग्म है, y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x में 1 ऐड करने पर आ रहा था, ये संबंध दे रखा था, ठीक है। अब मैं एक और संबंध ले रहा हूँ बेटा, उसको डिफाइन करते हैं इसी क्वेश्चंस के साथ। तो ये ले लेते हैं कि x, y जो है बेटा, और x जो है वो y के इक्वल है, और x हमारा बिलोंग करेगा A से और y हमारा बिलोंग करेगा कैपिटल B से। तो क्या इस संबंध का कोई एलिमेंट मुझे मिलता है कि यह एक रिक्त समुच्चय है, देखते हैं। x और y लेना है, x बराबर y आना चाहिए, x कहाँ से उठाना है, A से, तो मैंने ले लिया 1, 1 ले लिया। तो y आपको क्या लेना है, y x के बराबर लेना है, ठीक है, और y किससे बिलोंग करना चाहिए, B से। तो ध्यान से देखो y किससे बिलोंग करना चाहिए, B से, तो y में है ही नहीं 1, तो 1, 1 तो नहीं बनेगा। क्या यहाँ पर 2 है, चलो ठीक है, 2 से हमने एक एलिमेंट ले लिया 2। अब 2 जो है उसके बाद जो y का आएगा, y क्या है, x के बराबर होना चाहिए, तो y किससे बिलोंग करना चाहिए, B से, तो उसमें बिलोंग कर रहा है क्या है, ठीक है, हम क्या लिख लेंगे 2, 2। समझ आया क्या बेटा। वैसे ही मैं यहाँ से अगर 3 उठाता हूँ तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो एक संबंध है R, ठीक है ना, क्या संबंध है कि x बराबर क्या है बेटा, y है, ठीक है। तो ये संबंध जो है ये तो सबसेट है ही ना, A क्रॉस B का सबसेट है, क्योंकि संबंध में 2 ही क्रमित युग्म आ रहे हैं और इसमें 9 क्रमित युग्म आ रहे हैं। तो ये संबंध जो होता है वो सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, A क्रॉस B का। तो आई थिंक आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि संबंध क्या होता है। आइए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पर हम डोमेन और रेंज की बात करें। मैं एक सेट A ले रहा हूँ जिसमें कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर अब आपको एरो डायग्राम के माध्यम से इस चीज़ को समझाऊंगा। तो मैंने एक सेट A ले लिया जिसमें एलिमेंट क्या है हमारे पास A, B, C, D, और एक सेट B ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स भी लिख लेंगे हम। तो ये एक सेट A है और एक ये सेट B है। यहाँ पर लिखा हुआ है अली, यहाँ पर लिखा हुआ है भानु, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है विनय, यहाँ लिखा हुआ है चंद्र, और लास्ट में हमने समझ लो कि दिव्या लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब ये कोई सेट A है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ये एक सेट B है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। सेट A जो है उसके एलिमेंट B से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से देखो, अब मैं मैपिंग कर रहा हूँ, से इसको मैच कर रहा हूँ। तो ये एरो डायग्राम क्या बताता है कि A से B में कुछ ना कुछ संबंध है, रिलेशन क्या है, किससे किस पर है, A से B पर। अब जो रिलेशन है A से B पर उसको हम किस टाइप से लिखेंगे, क्रमित युग्म में लिखेंगे, A, अली, ठीक है, क्योंकि एक अली से रिलेटेड है, B किससे रिलेटेड है, B आपका भानु से रिलेटेड है और विनय से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। और आपका जो C है, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा है थोड़ा,
सी जो है आपका किससे रिलेटेड है, चंद्र से, ठीक है बेटा, तो ये चंद्र से रिलेटेड हो गया। और डी का कोई रिलेशन है नहीं, तो अपन ने इसको बंद कर दिया। इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा कोई सेट ए था जिसमें 4 एलिमेंट थे, बी में भी 4, बी में 5 एलिमेंट थे, तो एक एक कुछ एलिमेंट्स इससे रिलेशंस में आए। तो इसको हमने क्या कहा कि ए से बी पर एक कोई संबंध है, और संबंध क्या है, अब संबंध को हम यदि लिखें या परिभाषित करें तो कुछ इस टाइप से कि x, y है, रिलेशन कुछ x, y है, और x क्या है, x नाम y का प्रथम अक्षर है, नाम y का प्रथम अक्षर है। समझ आया क्या बेटा? एक संबंध क्या है इन दोनों के बीच में, ये जो क्रमित युग्म है कि ये जो x है, मतलब ये a जो है वो क्या है, इस नाम y का प्रथम अक्षर है। स्मॉल बी, भानु कैपिटल बी का स्मॉल बी, अली कैपिटल ए का स्मॉल ए, विनय कैपिटल बी का स्मॉल बी, और चंद्र का स्मॉल सी। बात समझ में आ रही है क्या? अब इसी प्रश्न में कौन डोमेन और कौन रेंज है, तो बेटा डोमेन और रेंज के लिए मैं आप लोग एक बात बताता हूँ कि संबंध का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। संबंध को अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं, और डोमेन और रेंज, डोमेन यानी प्रांत और रेंज यानी परिसर। तो सेट ए के वो एलिमेंट, सेट ए के वो एलिमेंट जो यहाँ पर संबंध में हो, तो सेट ए के वो एलिमेंट जो संबंध में उपस्थित हो, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, वो सब डोमेन होते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि डोमेन है बेटा। यहाँ पर कौन कौन, 1 2 3 ये डोमेन है, ठीक है। और सेट बी के वो एलिमेंट, ठीक है, जो जिस संबंध में उपस्थित हो, तो उनको हम कहेंगे बेटा रेंज कहेंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा सेट भी जो है उसको हम कहते हैं को डोमेन। इसको हम हिंदी में कहते हैं सहप्रांत, इसको हम कहते हैं परिसर, क्या कहते हैं, परिसर, और इसको हम कहते हैं प्रांत, ठीक है। तो सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन में प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होती है, ए से बी में जो संबंध होता है उसके क्रमित युग्मों के जो प्रथम घटक होते हैं, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी प्रथम घटक होते हैं, वो प्रांत कहलाते हैं, ठीक है बेटा। अब सेट बी में जितने एलिमेंट है वो जो ए से बी में कुछ संबंध द्वारा संबंधित है, वो सारे संबंधित एलिमेंट जो है वो किसकी गिनती में आएंगे, रेंज की गिनती में आएंगे। अर्थात ये कहा जाए कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध है उसके क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को, तो द्वितीय घटक कौन सा है, अली है, भानु है, विनय है, चंद्र है। तो अगर बात करें बेटा इसकी रेंज में कौन, इसके डोमेन में कौन आएगा, चलो पहले डोमेन में लिख लेते हैं। तो डोमेन ऑफ आर, मतलब जो संबंध दिया है उसकी प्रांत में कौन कौन आएगा, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं। तो डोमेन ऑफ आर यानी कि जो संबंध इसकी डोमेन में कौन आएगा, तो स्मॉल ए आएगा, स्मॉल बी आएगा और स्मॉल सी। तो डोमेन भी एक सेट ही होता है, ठीक है बेटा। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ आर मतलब ये जो रिलेशन है, संबंध, इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज है अली, भानु, विनय और चंद्र। समझ पा रहे हो क्या? जो संबंध है उसके द्वितीय घटकों के समुच्चय को क्या कहते हैं, संबंध जो दे रखा है उसमें जो क्रमित युग्म है उसके द्वितीय घटकों के समुच्चय को हम रेंज कहते हैं, और संबंध के क्रमित युग्म के प्रथम घटकों के समुच्चय को हम कहते हैं प्रांत। समझ आया क्या? यदि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इस चीज़ को ऊपर लिख देता हूँ कि रेंज ऑफ आर, ठीक है बेटा, रेंज ऑफ कैपिटल आर क्या क्या है, अली और भानु और विनय और चंद्र। समझ आया? ये 1 2 3 4 अवयव जो है वो सेट ए के हैं और सेट बी के हैं, जो ए से रिलेटेड है इस संबंध आर के द्वारा, ठीक है ना। संबंध आर क्या है कि एक से जो है वो नाम वाई का क्या है, प्रथम अक्षर है। तो संबंध के क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों के समुच्चय को, द्वितीय घटकों के समुच्चय को परिसर या रेंज कहते हैं। संबंध के क्रमित युग्म के प्रथम घटकों के समुच्चय को हम प्रांत कहते हैं, और पूरे के पूरे सेट बी को बेटा हम कहते हैं सहप्रांत या कोडोमेन कहते हैं। इतना क्लियर है क्या? तो यदि ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको रिलेशंस में सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो अब अपन बात कर लेते हैं बेटा एक एग्जाम्पल की, जिससे आप लोगों को और क्लियरेशन। बेटा एग्जाम्पल में हमने एक्सरसाइज 2.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन क्या है कि माना कि कोई सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 से लगाकर 14 तक एलिमेंट है, 1 2 3 ऐसे 14 तक, और कोई संबंध दे रखा है, कोई रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि कोई x, y क्रमित युग्म बनेगा
और 3x माइनस वाई जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। और x और y दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, वो सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो अगर बेटा मैं 3x माइनस वाई बराबर 0 दे रखा है, इसको अगर सही से लिखूँ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। तो y जो है वो 3 गुना x के बराबर होगा, यानी x जो लोगे उसका 3 गुना क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो आप एक संबंध लिख सकते हो। अब संबंध किसकी, मैपिंग किसके किस पर है, एक रिलेशन लिखने जा रहे हो जो आप a से a पर ही है, वो समझ आया। यानी कि x और y दोनों में a में बिलोंग करना चाहिए। तो एक रिलेशन है a से a सेट पर, ठीक है, और वो रिलेशन क्या है, कुछ क्रमित युग्म के रूप में बनेगा। तो यदि हम x का चुनाव करें तो x कहाँ लेना है, सेट a से लेना है। चलो पहला एलिमेंट मैंने 1 ले लिया, तो दूसरा क्या आएगा, y जो है इसको हम x बोलते हैं और इधर वाले को y बोलते हैं। तो y क्या होता है, 3x होता है, मतलब इसका 3 गुना, मतलब 1,3। समझ आया क्या। यदि यहाँ से अपन बात करेंगे फिर दूसरे क्रमित युग्म के लिए x की, तो 2 ले लेंगे, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, 6, तो 3 का 3 गुना कितना होगा, 9, तो 4 का 3 गुना कितना होगा, 12, और 5 का 3 गुना कितना होगा, तो हो जाएगा 15। और 15 देख लो बेटा इसके अंदर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ इतने ही रिलेशन हो सकते हैं। समझ आया क्या, इस रिलेशन में सिर्फ इतने ही अवयव आएंगे, 1, 2, 3 और 4। समझ आया क्या। तो ये आपका संबंध बन गया। अब संबंध का क्या निकालना है, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो संबंध का प्रांत है ना, संबंध आर का प्रांत। अब प्रांत क्या होता है, देखो आपको मैंने बताया था कि संबंध के क्रमित युग्म के प्रथम अवयवों को हम प्रांत कहते हैं। तो प्रांत आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है बेटा। चलो संबंध का परिसर क्या है, संबंध आर का परिसर, ठीक है। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है बेटा, जो आपका संबंध आर होता है उसके क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों के समुच्चय को आप क्या कहते हो, आप परिसर कहते हो या रेंज कहते हो। तो यहाँ से उठा लो 3, 6, 9 और 12, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है क्या। और अगर आप सहप्रांत की बात करोगे, संबंध आर का सहप्रांत, संबंध आर का कोडोमेन, तो पूरा का पूरा सेट बी हो सकता है, ठीक है। तो सेट बी तो सेट ए ही है, तो पूरा का पूरा सेट ए लिख लो, ठीक है ना, कंप्लीट सेट है, यानी कि 1, 2, 3 और डेस कहाँ तक, 14 तक। क्या सर यहाँ पर 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर तुम x की प्लेस पर 5 रखते हो तो 5 3 15, y में 15 आता है, और 15 जो है x और y दोनों किस में बिलोंग करना चाहिए, a में, और a में 15 है ही नहीं, तो हम नहीं आया। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया वेरी फर्स्ट का। तो आई थिंक अब आप लोगों को डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्लियर होगा। तो आइए अब एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ पर नोट करते हैं कि सेट ए, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की जो कुल संख्या होती है, संबंधों की कुल संख्या कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। कि सर समझ ही नहीं आया, समझाता हूँ इस बात को मैं। यदि मान लो बेटा आपके पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट की संख्या है p, जैसे कि एक सेट ए है मान लो जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 7, तो 3 एलिमेंट हो गए ना। तो मान लो अपन ने 3 एलिमेंट को यहाँ पर अपन ने p माना, कुछ भी नंबर होगा। और एक कोई सेट b है जिसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, हमने मान लिया q है। कोई भी सेट b है जिसमें एलिमेंट है 2, 8, 9, किसने है इसमें 3 है, चलो इसमें 2 ही मान लिया। तो यहाँ पर p है और यहाँ पर क्या है, q है। तो आपको ये बताना कि सेट a से सेट b में कितने संबंध बन सकते हैं। तो संबंधों की जो संख्या है, पहले तो ये निकाल लेते हैं n a क्रॉस b। n a क्रॉस b बराबर क्या होता है, p इंटू क्यू। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, या इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, p और q। तो बेटा संबंधों की कुल संख्या होगी जो a से b में, संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या, नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो संबंधों की कुल संख्या जो होगी वो होगी 2 की पावर pq। समझ आया। यानी कि जो जितने एलिमेंट a में होंगे उतने एलिमेंट जितने एलिमेंट b में होंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 की पावर में लिख देंगे। तो a से सेट b में संबंध जितने बनेंगे उनके नंबर्स हमको मिल जाएंगे। जैसे मान लो कोई सेट a है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है a, b और c, और कोई सेट b है जिसमें एलिमेंट है x, y, z और d, है ना। तो अब देखो बेटा एन ए कितना है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है इसमें, के सर 3 है। एन बी कितना है, इसमें कितने एलिमेंट है, के सर 4 है।
तो आप इन ए क्रॉस बी निकालोगे, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे सर? 12 होंगे। तो कुल संबंध कितने बनेंगे? 2 की पावर 12 कर दो, 2 की पावर 12 कर दो कि जो भी आंसर आएगा। 10 में कितना होता है? 1024, 1024 में 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 1024 में 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 4 द 16, 4 2 द 8 9 और 4 0 0 4 1 4। तो इतने एलिमेंट्स, इतने संबंध बन जाएंगे। समझ आया? तो कोई सेट, कोई भी रिलेशन में सेट ए से सेट बी में कितने संबंध बनेंगे, कितने रिलेशन आएंगे, कितने रिलेशन आएंगे ए से बी पर, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 की पावर पी क्यू। अब सर पी और क्यू क्या है? जितने एलिमेंट ए में उसको हमने पी माना, जितने एलिमेंट बी में उनको क्या माना? क्यू। तो इसके एलिमेंट के संबंध, इसके एलिमेंट की संख्या और इसके एलिमेंट की संख्या, इसका मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में लिख देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा कि कितने संबंध इनके बीच में बनने वाले हैं। समझ आ गया क्या? तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तब तो पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल DV के मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।